स्वीट खाना किसको पसंद नहीं है। और अगर वो एकदम सिंपल हो, बेकिंग का झंझट नहीं, नो बेकिंग पाउडर, नथिंग, कुछ भी, तो उस टाइम पे तो और भी ज्यादा मजेदार लगता है। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं नो बेक स्विस रोल का रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से रेगुलर इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएगा। और आप ही नहीं, आपके साथ आपके बच्चे भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के इसके इंग्रेडिएंट्स। अब हम लोग चॉकलेट का स्विस रोल बनाने के लिए नो बेक जो स्विस रोल है, इसके लिए हम लोगों ने ये पार्ले जी बिस्किट का चूरा लिया है, 200 ग्राम यहाँ पे है। इसके बाद में यहाँ पे लिया है मैंने बटर, देन ये है कोकोनट, ये ग्रेटेड कोकोनट है, मतलब इस तरह से भूरा जो मार्केट में मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कोको पाउडर, पीसी हुई चीनी, और ये है दूध। चॉकलेट स्विस रोल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में, बिग बाउल में इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे। ये मैंने लिया है पार्ले जी बिस्किट का चूरा, और इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्सर से निकाल लिया। इसके बाद में इसमें डाल देंगे हम लोग अनसॉल्टेड बटर या सॉल्टेड बटर, दोनों भी चलेगा। इसमें जो आपको क्वांटिटी दिया है उस हिसाब से। देन इसमें डालना है मुझे पाउडर शुगर, थोड़ा सा मीठापन के लिए, और ये कोको पाउडर डाल देंगे जिससे कि कलर बहुत ही खूब आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें और थोड़ा डार्कन कलर के लिए चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हो। करीबन 2 टेबलस्पून के करीबन आप चॉकलेट सिरप डाल दो तो भी चल जाएगा, नहीं हो तो नहीं डालो तो भी चल जाएगा। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप भी ऐड किया है। और अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। बटर हम लोगों को मेल्टेड नहीं लेना है, ना ही हार्ड लेना है। रूम टेम्परेचर पर किया हुआ बटर मुझे चाहिए रहेगा। हमारा जो हम लोगों ने पार्ले जी बिस्किट का चूरा लिया है, उसके अंदर भी बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसका ध्यान रखना। या तो फिर उसको छन्नी से छान लेना है। इसको मैंने मिक्सर से निकाल लिया था। अब इसको इस तरह से हम लोग को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो शक्कर में बिल्कुल हल्का हल्का से कहीं दाने थे, उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। और इसी के साथ इसमें हम लोग दूध डाल देंगे। 2-2 टेबलस्पून एक साथ आपको दूध डालना है। करीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपको इसमें दूध जो है वो लग जाएगा। और हाथों से ही मिक्स करोगे तो ये बहुत जल्दी से और आसानी से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा सा मुलायम आटा मुझे इसको गूंथना है, बहुत ज़्यादा कड़ा आटा नहीं गूंथना है। इस तरह से हम लोग इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें और थोड़ा दूध ऐड करके हम लोग और थोड़ा सा इस तरह से इसको मथ लेंगे। और अच्छे से मथ के मुझे इसका आटा जो है वो बनाना है। एकदम सॉफ्ट टेक्सचर वाला आटा मुझे चाहिए रहेगा। ये चीज़ का सभी ने ध्यान रखना है। अब इसको इस तरह से इतना हम लोगों को मथना है कि इसमें से अच्छा सा, देखो ये ऑयल टेक्सचर दिख रहा है, मतलब ये बटरी टेक्सचर तब तक। और आटा एकदम से मुलायम है, सॉफ्ट है। इस तरह से मुझे इसका जो है आटा गूंथ लेना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गए और इस तरह से आटा हम लोगों ने पूरा एक जैसा कर लिया। और इस तरह से आटा गूंथने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बटर पेपर लेंगे। अब ये यहाँ पे बटर पेपर लिया और बटर पेपर पर हम लोग इस तरह से ये डो को जो है वो डाल देंगे। और बटर पेपर की ये साइड पे मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे ही हाथों की सहायता से हम लोगों को इसको लेना है। आप चाहो तो फॉइल पेपर भी ले सकते हो, बटर पेपर लेना है इस तरह से ज़रूरी नहीं है। और आप चाहो तो इसमें बेलन भी घुमा सकते हो, मतलब इस तरह से इसको बेल लेना है। बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला नहीं, इस तरह से मुझे इसको बेलना है। और सब तरफ से एक जैसा शेप इसके लिए हम लोग कर लेंगे। आप देखो कितने आसानी से ये बेला जा रहा है, मतलब ये परफेक्ट है।
ठीक है, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। जहाँ से इस तरह से लग रहा है कि अरे ये मोटा है, तो इसको मुझे और थोड़ा सा बेलना है और थोड़ा मैं वो साइड से उसको पतला कर लूँगी। ये देखो, इस तरह से मैंने इसको ना मोटा ना पतला, ऐसे इस तरह से बेलकर हम लोगों ने इसको रेडी किया है। और अब हम लोग इसके अंदर की फिलिंग जो नारियल का बूरा है उसके साथ हम लोग बना लेंगे, तो ये स्विस रोल के लिए रेडी रहेगा। अब ये यहाँ पे बटर पेपर लिया और बटर पेपर पर हम लोग इस तरह से ये डो को जो है वो डाल देंगे और बटर पेपर की ये साइड पे मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे ही हाथों की सहायता से हम लोगों को इसको लेना है। आप चाहो तो फॉइल पेपर भी ले सकते हो, बटर पेपर लेना है इस तरह से ज़रूरी नहीं है। और आप चाहो तो इसमें बेलन भी घुमा सकते हो, मतलब इस तरह से इसको बेल लेना है। बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला नहीं, इस तरह से मुझे इसको बेलना है और सब तरफ से एक जैसा शेप इसके लिए हम लोग कर लेंगे। आप देखो कितने आसानी से ये बेला जा रहा है, मतलब ये परफेक्ट है। ठीक है, बहुत पतला नहीं, बहुत मोटा नहीं, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। जहाँ से इस तरह से लग रहा है कि अरे ये मोटा है, तो इसको मुझे और थोड़ा सा बेलना है और थोड़ा मैं वो साइड से उसको पतला कर लूँगी। ये देखो, इस तरह से मैंने इसको ना मोटा ना पतला, ऐसी इस तरह से बेलकर हम लोगों ने इसको रेडी किया है। और अब हम लोग इसके अंदर की फिलिंग जो नारियल का बूरा है उसके साथ हम लोग बना लेंगे, तो ये स्विस रोल के लिए रेडी रहेगा। अब हम लोग ये इसमें यहाँ पे ले लिया मैंने कोकोनट, इस तरह से मार्केट में मिलता है। इसमें डालेंगे हम लोग 3 टेबलस्पून शुगर। देन इसमें डालना है हम लोगों को 1 टेबलस्पून बटर, ये रूम टेम्परेचर वाला चाहिए। अब ये जो कोकोनट का हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, इसको इस तरह पर इस तरह से हम लोग फैला लेंगे ये चॉकलेट के ऊपर, और इसी तरह से मुझे पूरे इस पे डाल देना है। अच्छा, जब इसको डालोगे तो साइड का हाफ इंच नहीं डालना है, ये चीज़ का ध्यान रखो। मेजरमेंट्स आपको प्रॉपर फॉलो करना है, तो आपका ये रेसिपी एकदम परफेक्शन में हो जाता है। साइड का हाफ इंच हम लोग सिर्फ छोड़ देंगे। और इसको भी मुझे अच्छे से इस तरह से यहाँ पे दबा लेना है। इस तरह से टैप करते हम लोग जाएंगे, जिससे कि ये कोकोनट इसमें यहाँ पे निकलेगा नहीं और अच्छे से फिट यहाँ पे हो जाएगा। अभी यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने जमा लिया, ये रेडी है। और ये बटर पेपर मुझे क्यों लेना है, इसलिए यहाँ पे बता दूँ। एक तो बटर पेपर या फॉइल पेपर आप लोग ले सकते हो, और इस तरह से यहाँ पे हाथों की सहायता से इसको मुझे यहाँ पे हल्का सा रोल करना है। और रोल जब भी करो ये स्मॉल होना चाहिए, बहुत बिग नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेयर्स पे लेयर्स आने वाली है, इसलिए ध्यान रखना। और ये बटर पेपर वापस वहाँ से हटाते जाना है, हाथों से रोल नहीं करना है, बटर पेपर की सहायता से ही करना है, तो आपका रोल जो है वो टूटेगा नहीं। इस तरह से अगेन बटर पेपर की सहायता लेके यहाँ पे ऐसे मोड़ना है
और फिर वापस से इस तरह से उसको दबा देना है। फिर बटर पेपर को निकाल लेंगे। फिर सेम बटर पेपर की सहायता से हम लोग इसको अगेन रोल करना है। फिर बटर पेपर को निकालना है। इस तरह से आराम आराम से मुझे जो है ये रोल करना रहेगा। आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे से रोल आउट यहाँ पे हो रहा है। ये देखो, अगर निकाल के दिखाऊंगी भी तो। फिर देन अगेन एंड अगेन टाइट रोल। हर इस पे आपको एकदम से टाइट रोल करते जाना है। देन 2 मिनट के लिए रुको। फिर इस तरह से, फिर यहाँ पे ऐसे रुकना है। फिर टाइट रोल, फिर यहाँ पे इस तरह से, और फिर देन अगेन टाइट रोल। बटर पेपर को हर इस पे निकालना है, नहीं तो अंदर से वो चिपक सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे हम लोग एंड तक आ गए। ये देखो, मैं अगर आपको बताऊँ तो ये बिल्कुल भी अभी हमारा फटा नहीं है, बट नॉर्मली फट सकता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बटर पेपर का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब ये जितना प्रैक्टिस होगा उतना आसानी से ये बन जाता है इस तरह से। बट इसको मुझे इस तरह से ही पूरा रैप करके रखना है। तो आप लोग देखोगे कि इस तरह से अगर हम लोग इसको अगेन रोलिंग कर देते हैं तो इसको मुझे डीप फ्रीज करना है, ठीक है। दोनों साइड से मैं इस तरह से पैक कर लूँगी। यहाँ से भी, यहाँ से भी, और मिनिमम 2 से 3 घंटे हम लोग इसको डीप फ्रीज करने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको रोल कर लिया और इसको मुझे फ्रीज करना है। नॉर्मल फ्रिज में भी रखेंगे हम लोग तो भी 2 से 3 घंटा रखना है, और अगर आप डीप फ्रीज में इसको रखते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे में ये सेट हो जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम आप इसको फ्रिज में रखोगे ये बहुत अच्छे से रोल सेट हो जाता है। और देन फिर हमको इसको पीसेस करके इसको सर्व करना। अब ये देखो, ये रोल हम लोगों ने फ्रिज में से निकाल के यहाँ पे रख दिया है, और फ्रिज से निकालने के बाद ये रोल को धीरे धीरे से मुझे इस तरह से बटर पेपर निकालना है। एकदम हल्के हाथों से हम लोग इसको निकालेंगे। ये देखो, ये इस तरह से चिपक जाएगा। आपको एकदम धीमे धीमे इसको निकालना है। इसी तरह से ये साइड का भी हल्के हाथों से हम लोग इसको निकालेंगे। और अब देखो, ये यहाँ पे ये इसको इस तरह से चाहे तो थोड़ा सा शेप हम लोग कर लेंगे, और डन। ये मेरा यहाँ पे नो बेक स्विस रोल रेडी है पार्ले जी बिस्किट के साथ। आप लोग देख रहे होंगे कि ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। और अब मैं इसको कट करूंगी। पहले हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे सेंटर, मतलब इवन पीसेस जो है वो हो जाएंगे। अब सेंटर कट करने के लिए मुझे शार्प नाइफ लेना है और एकदम धीरे धीरे कट करना है। पूरा एक साथ कट मत करना, धीरे धीरे कट करते जाना है, नहीं तो स्विस रोल टूट सकता है। इसलिए मुझे इसको धीरे 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 कट करना है। ये देखो कितना डिलीशियस व्यू यहाँ पे दिख रहा है। और अब हम लोग सारे रोल्स को इसी तरह से कट कर लेंगे। आप देख रहे हो कि मैं 1/2 इंच इतना मोटा इसको कट कर रही हूँ, 1/2 to 1 इंच। और इसको धीरे धीरे कट करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसको धीरे धीरे कट करो, पूरा एक साथ कट नहीं करना है।
अब हम लोग यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। 1/2 इंच जितना मोटा मुझे कट करना है। आपको जो भी टिप्स इसमें दी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये देखो कितना प्यारा हमारा ये स्विस रोल यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको अलग अलग फ्लेवर्स में भी बना सकते हो और कलर्स में भी बना सकते हो। मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है। आपको अगर स्किप करना है तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो कोको पाउडर को। और ये मिठाई को आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। और प्लेटिंग के लिए यहाँ से मैं स्विस रोल इस तरह से ये सेम साइजेस के फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी ये आपको तो मुझे जरूर बताना है। साथ ही साथ ये हमारा स्विस रोल यहाँ पे बनके रेडी है। आप इसमें अलग अलग कलर्स के साथ भी बना सकते हो। जैसे स्विस रोल में मैंने अभी ये जो कोकोनट है उसको यूज किया है, तो उसको मैंने नॉर्मल कलर में रखा है। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा इलायची वाला फ्लेवर दे सकते हो, मावा वाला फ्लेवर दे सकते हो, थोड़ा सा कलर डाल के कलरफुल भी बना सकते हो। और ये एकदम सिंपल सा रेसिपी यहाँ पे हमारा नो बेक स्विस रोल पार्ले जी बिस्किट के साथ बनकर बिल्कुल रेडी है। आप बना के जरूर ही हमारे साथ शेयर करना, हमको कमेंट्स में डालना। फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल जिनेश कुकिंग क्लासेस औरंगाबाद।